नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पूरे देश के कई अलग अलग विस्तार में अभी बारिश के चलते बाढ़ आई थी। ऐसे में 4 अगस्त मंगलवार को दादरा नगर हवेली के सुरंगी स्थित दस्तूरी पाड़ा में बाढ़ का असर देखा गया। दस्तूरी पाड़ा के लगभग 17 से 20 घर बाढ़ के चपेट में आ गए। गांव के समाजसेवी एवं अग्रणी नेता संजय रावत ने जब गांव की हालत के बारे में सिलवासा न्यूज लाइन को खबर दी, जिसके बाद हमारी टीम सुरंगी के दस्तूरी पाड़ा पहुंची। हालत काफी दयनीय है। लोगों के पास रहने के लायक घर नहीं, खाने के लायक अनाज नहीं, पीने के लिए पानी नहीं था। गरीब तबके के रहवासियों ने प्रशासन के सामने हमारे चैनल के माध्यम से की अपील। तत्काल हमारे चैनल ने संजय राउत से कहकर उन तमाम 60 से 70 लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करवाया। यह भोजन सनातन इंडस्ट्री द्वारा दिया गया, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस दौरान वहां के अग्रणी संजय राउत, शांतु पवार, शैलेश सावर, प्रकाश इरिम, नानू गोरात एवं नागिन वल्वी हमारे चैनल के साथ रहे मौजूद। देखिए हमारा यह रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से हेमंत मिश्रा के साथ। जी मैं आज यहाँ पे रात को पूरी रात सो नहीं पाया। यहाँ गरीब झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले जो आदिवासी भाई बहन है, उनके परिवार में इतना संकट आया हुआ है कि वो उनको शायद आत्महत्या करने की भी नौबत आ सकती है। देखो इनके घर में, ये देखो ये रोज कमाते खाते हैं, ये धान पूरा भीग के पूरा सत्यानाश हो गया है पूरा धान।
और ये पूरा ये हेमंत जी आप दिखाइए ये बोरी में वो कैसे कैसे कमाते हैं धान। और पूरे साल ये धूप ठंडी गर्मी में पूरा मेहनत करके पसीना बहा के ये लोग कमाते हैं। और पूरा अभी सत्यानाश कर दिया है पूरा बाढ़ ने। रात को पूरा बाढ़ आया, इनके साथ में रात को मैं बात किया तो ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग हमारी जान बचा के हम लोग यहाँ से भागे। हेमंत जी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सच में जिसको जरूरतमंद है उसको प्रशासन को मदद जरूर करना चाहिए, हम लोग ऐसा मानते हैं। प्रफुल्ल पटेल जी को हमको आह्वान है कि ऐसे जो गरीब आदिवासी भाई बहन हैं उनको यहाँ पे नहीं, वो पूरे दादरा नगर हवेली में वो ऊपर का भाग हो या नीचे का भाग हो या नदी किनारे का भाग हो, सब जगह पे पूरा पानी भरने की वजह से धान किसी का गया, किसी का कपड़ा गया, किसी का बर्तन गया, सब पानी बहा के लेके चला गया। तो कलेक्टर साहब से भी हमारी नम्र विनंती है कि इनको कुछ न कुछ जरूर सहयोग करें। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि एक दिन की भारी बारिश ने काफी तबाही मचाया है। हम सभी लोग शहर में रहते हैं, लेकिन गांव की अगर यदि बात करें, सिलवासा न्यूज लाइन अपनी टीम के साथ आज यहां पर सुरंगी दस्तूरी पाड़ा में पहुंची हुई है। संजय जी इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, हमें बुलाया कि प्रशासन तक हमारी आवाज को कृपया करके आप लोग पहुंचाए। तो सिलवासा न्यूज लाइन का हमेशा से एक पहल रहा है कि जरूरतमंद लोगों तक हम जरूर पहुंचते हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन सभी तमाम लोगों तक पहुंचे जहां पर हमें जाना चाहिए। देख सकते हैं ये घर का हालत है। अब मैं चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि प्लीज आप इस तरफ भी दिखाएं। ये जो मिट्टी और जो मलबा आप देख रहे हैं, ये मिट्टी और मलबा जो आपको कैमरे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे मेरे पैर को, ये मलबा यहाँ पर मौजूद नहीं था। अगर बात दूसरी तरफ करें, ये जो मलबा जिस पर यहाँ पर देखिए मुर्गियां दौड़ रही हैं, और जो ये मलबा है ये नदी से बहते हुए इस जगह पर आ गया। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं खड़ा हो रहा हूँ, यहाँ खड़ा होना भी एक मतलब लगता है कभी भी आदमी कहीं से भी गिर सकता है। ये हालत है फिलहाल। इस वाला जो ये सीन है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा प्रशासन को एक बार यहाँ के लोग और यहाँ की जो संदेश है, यहाँ के जो गांव की जो हालत है, उसे हम प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ से मैं एक बार संजय जी आपको सच में आपको दिल से हम आभारी हैं कि आपने हमें यहाँ तक बुलाया और इस चीज़ों को प्रशासन तक भेजेंगे। हम जरूर कोशिश करेंगे कि प्रशासन इस पर ध्यान दे, क्योंकि एक तरफ यदि आप हमारी दूसरी बाएं तरफ यदि ध्यान देंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तमाम जो है चारे जो हैं वो खराब हो चुके हैं। पतरे वगैरह घर के जो है उड़कर यहाँ पर दूसरी तरफ गिर गया। और दूसरी तरफ यदि पौधों की तरफ यदि ध्यान देंगे तो पूरा जो पौधा इन्होंने यहाँ पर सब्जियों के पौधे जो लगाए हैं, दूसरी तरफ यदि थोड़े से और लंबे टर्म यदि उस तरफ आप दिखाएंगे, उस तरफ दिखाइए, तो वहां पर यदि आप ध्यान देंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो खेती है उस पर भी बहुत सारा, ये खेती जो है वो बहुत प्रभावित हुई है। मैं चाहूंगा कि तमाम जो लोग हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर, इंसान के साथ साथ यदि बात हम करें जानवरों को भी रहने के लिए इस जगह पर अभी जगह नहीं बचा है। तमाम जो लोग हैं, देखिए बच्चे बूढ़े, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो काम करते हैं, दिन भर जब ये काम करके घर पहुंचेंगे, खेतों में काम करते हैं और तमाम जगहों पर काम करते हैं, और जब आएंगे तो आप देख सकते हैं तमाम लोगों के पास यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। संजय जी मैं चाहूंगा कि प्रशासन के समक्ष जो हम ये बातें यहाँ की जो रख रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप हमारी मदद करें, क्योंकि यहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती। इस वजह से हम संजय जी से कांटेक्ट किया, संजय जी ने हमें यहाँ पर बुलाया है। संजय जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से पूरी रात आज आप यहाँ पर, गाँव वालों का कहना है कि आप पूरी रात यहाँ पर सेवा किए हैं, तमाम जो लोग हैं उनके बीच में जाकर उनकी हाल को जानना चाहा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो प्रशासन क्या रहा, ये पूरी वारदात किस तरह की थी यहाँ पर? रात को चलने से ही पानी का ज्यादा प्रभाव था। जो नदी है, नदी के कारण ये पूरा टोटल यहाँ से वहाँ अपना ब्रिज तक जी पूरा ओवरफ्लो हुआ। और यहाँ के जो आदिवासी भाइयों है और मेरी माता बहनों हैं, वो लोग ने अपनी जान कैसे कैसे बचाई। वो अचानक से बाढ़ आ गई, ये लोग तो निकल के अपने अपने सुरक्षित जगह पे चले गए जी। और बाद में जैसे पानी कम हुआ
तो आके यहाँ पे देखा कि यहाँ क्या क्या हालत हुआ कैसा था। है? हालत कैसा ये कैसा थे है। तमाम जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये संजय जी यहाँ पर जैसे ही इनको जानकारी मिली कि हमारे गांव में, हमारे समाज में इस तरह की चीजें हो रही है, तो वो सबसे पहले इधर भागे चले आए और जब देखे कि इस तरह की हालत है, ये लोग अपने अपने जान को बचाते हुए यहाँ पर आए हैं। इस वक्त आइए मैं आपको घर के परिवार के जो मुखिया हैं उनसे मिलाना चाहूंगा कि किस तरह से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपनी रोजी जिंदगी चला रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप संजय जी थोड़ा सा इसमें मदद कीजिए आप कि कैसा रहा, क्या था पूरा सिचुएशन, एक बार आप इनके। अरे पण आपली भात जोडाची मशीन बोलिए बोलिए। मशीन गेली आहे, मशीन भात जोडाची झटकाची हे इथं घर होता ते पण गेलं जी एक इकडे होता, एक इकडे घर एक होता बाथरूम होता, बाथरूम एक लाकडाची पडाळ होती, एक याची पडाळ होती, अरे घर आखा नेला, घर सर्व पूरा घर खराब हो गया। आखा खराब होला। बात अगर करें, देखिए जैसा इन्होंने बताया कुछ समझ में आ रहा है कि इनका जो खेती क्या था, चावल का जो यहाँ पर धान लगाए हुए थे, वो धान की पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी है। घर की तरफ यदि हम नजर करेंगे, मैं चाहूंगा थोड़ा आप आगे हैं, और इस तरह से यदि हम घर की तरफ ध्यान देंगे, घर की तरफ जहाँ पे यहाँ पर जानवरों को रहने के लिए बनाया गया था, देख सकते हैं, पर ये पूरे जो है यहाँ पर ये पूरे टूट चुके हैं, पतरे वगैरह। यहाँ पर जो बनाया गया था झोपड़े टाइप का, यहाँ पर रहने के लिए लोगों के रहते भी थे और सामान वगैरह भी रखते थे, तो वो सब टूट चुका है पूरी तरह से। पर यदि हम पत्रों पर ध्यान देंगे तो ये देखिए पतरे भी पूरे बिखरे पड़े हैं। कहीं ना कहीं ये चीज देखने के बाद ये एहसास होता है कि वाकई जब बारिश का फर्स्ट बारिश, इतनी भयानक बारिश कल रात को हुई है, उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो सभी लोगों का जीना उस वक्त कैसा रहा होगा, इसका ताजुब और सिर्फ हम बोल कर या फिर हम इस चीज को दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो चीजें जो है वो हम सिर्फ हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। वाकई यहाँ पर बहुत तबाही हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। तमाम लोग हैं अपनी जान को बचाकर यहाँ से बाहर चले गए थे, लेकिन जब बरसात का पानी का स्तर कम हुआ तो उसके बाद यहाँ पर जब वो लोग घर पहुंचे तो देखे कि घर का पूरा हालत बिगड़ चुका है। घर में करीब कमर से ऊपर तक घर के अंदर पानी भर चुका था। तो मैं ये चाहूंगा, ये तमाम जो चीजें हैं, प्रशासन से भी हमारी अपील रहेगी, सिलवासा न्यूज लाइन प्रशासन से अपील करता है, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी से, संदीप कुमार समाहर्ता जी से, कि तमाम लोगों को इस चीज पर ध्यान देने की खास जरूरत है। और हमारा रिक्वेस्ट भी है कि सर प्लीज हो सके जितना भी तो इन्हें मदद की जरूरत है, कृपया करके आप सभी इनकी मदद करें। संदीप, किस तरह से समाज सेवी के तौर पर आप लोग यहाँ पर, संजय भाई आप पूरी टीम यहाँ पर मेहनत कर रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जो पिछले रात यहाँ पर बीती है किस तरह का था? ये लोगों को एक तरफ से घेर ही लिया था, अचानक बाढ़ आई, घर में सो रहे थे, तो उसको बचाव के लिए भी टाइम नहीं मिला। घर में जो भी चीज़ थी, खाने पीने की थी, और वो जो खेती से जुड़े हैं, तो बैल थी, बकरी थी, मुर्गी थी, जो भी रोजीदा जीवन के लिए जो भी इसके पास चीज़ थी, वो तो सब खत्म हो गई। और सरकार से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के पास कोई भी चीज़ का बीमा नहीं है। जो भी खेती में हल चलाते हैं और बैल रखते हैं और जो कपड़े हैं, जो भी किसी चीज़ का उसने बीमा करवाया नहीं है। तो हमारी सरकार से एक ही कि उनकी दशा देख के सरकार को उनके मदद के लिए सामने आके उनको मदद करनी चाहिए, जो भी है। क्योंकि आज के दिन में वो ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था हम किए, हम 2-3 दिन करेंगे, मगर उनके पास अभी तो चूल्हा फूकने की भी जगह नहीं है। तो उनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। यहाँ पे 40-50 घर तो ऐसे हैं, आज उसके घर में चूल्हा ही नहीं जला है। ये जो तमाम जगहों पर मैं आपको लेके गया, सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग सुरंगी से निकल चुके हैं और सुरंगी से हम लोग ये महाराष्ट्र इस तरफ जाएंगे। यदि थोड़ा सा आगे, ये अभी दादरा नगर हवेली में है, तो अब महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर लोग छोटे छोटे झोपड़ों में रह रहे हैं। अभी हमें उस घर जो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, कैमरा मुझे दीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली जो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो घर आपको दिखाई दे रही है एकदम बीचों बीच, जंगलों के बीचों बीच, इससे काफ़ी तबाही हुई है, जैसा हम लोगों को अभी यहाँ पर संजय भाई द्वारा बताया जा रहा है। चलिए अब वहाँ जाके देखते हैं।
अभी आइए दूसरे घरों की तरफ यदि हम अपना रुख करते हैं और दूसरे घरों की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी संजय भाई लेकर आए हैं हमें कि संजय जी कि चलिए उस जगह पर दिखाते हैं हेमंत जी किस तरह से और भी भीषण तबाही हुई है। आइए, जैसे आप लोग देख रहे हैं घर के अंदर जब हम पैर रख रहे हैं तो ये पूरा घर पे मिट्टी मिट्टी पूरा हो चुका है और यहाँ पे जो है घर की महिलाएं हैं वो इस तरह से अपने घर का जितने भी अनाज हैं वो ख़राब हो रहे हैं तो उसे बचाने के लिए पूरा खोला जा रहा है क्योंकि पूरा पानी से ये भीग चुका है और तमाम जो महिलाएं हैं वो इसे अनाज को बचाने की कोशिश में लगी हुई हैं। ये जमनी बीज है, इनका जो इनकी जो घर की जो हालत है तो ये पूरा मिट्टी का इनकी दीवार होती है, पूरा पीछे से लेके ये पूरा आगे तक पूरा पानी निकल गया है और इनके घर में एक भी दाना अगर सूखा है तो एक भी दाना सूखा नहीं है इनके घर में। और आपने हेमंत भाई देखा होगा अंदर पूरा घर में चलने की स्थिति नहीं है, पूरा आटा किधर है, पूरा खाना बनाया वो वैसे ही पड़ा है, तवा उधर है, चूल्हा उधर है। जो प्रधानमंत्री जी ने जो गैस चूल्हा दिया था वो भी पानी में बह के चला गया और अभी इनके पास जो लकड़ी होती है चावल वगैरह बनाने के लिए वो भी पूरी गीली है, वो कुछ पका के खा नहीं सकते और कुछ है ही नहीं इनके पास में, पहनने का भी कपड़ा नहीं है इनके पास। पूरी रात ये लोग भीगे भीगे और एक चादर भी इसको कोई प्रोवाइड नहीं किया और पूरी रात अभी तक वो वैसे ही है ये हालत में। हेमंत जी देखिए अभी आपको ये घर भी दिखाया था लेकिन अभी ये यहाँ पे 14-15 घर ऐसे हैं कि रात को पूरी यहाँ पे तबाही बची हुई थी और पूरा यहाँ पे सन्नाटा बजा हुआ था, वो पूरा पानी और पूरा जल ही जल यहाँ पे तांडव मचा रहा था रात को। और ये जो है अपना इनके घर में भी पूरा इसी तरह है, 14-15 घर वो जो है वो पूरे पानी से एकदम तबाह हो गए। इनको भी खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस क्या नाम है आपका? काय नाम तुझा? वंशु, तुझा नाम काय? ऐसे ही ये इनके परिवार से ये आते हैं और इनके पति अभी घर वाले का तहत घर वाला है उधर भी थोड़ा हेमंत जी कैमरा घुमा दीजिए। इनके जो पति है ये पूरा ये जो इनके टावेल है वो भी पूरा गीला हुआ है और निमोनिया भी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी कुछ पूरे गीले कपड़े हैं और अभी निमोनिया पकड़ लेगा और 2 दिन के अंदर यहाँ पे पूरे घर में गंदगी फैला हुआ है, वो भी रोगचाला भी निकलने की संभावना है। रात में पानी आया था और इधर हम लोग भागा है। कितने बजे बारिश हुई थी? 1 बजे पाणी नव्हता ते खबर ना कोणाला पडी नाही 12 वाजे ते मग कहाँ खाल पाणी होते आम्ही तो आगे बारीक कोसा तान मग आमचं खाणं काय यो ना घेऊ आमचं पळान कपडा काय मग नाही वसा मग आखा नाही मग आम्ही खाली आमचे जीव तर लोक बचावे सा बाकीचे आम्ही ना नागी सा खाली आमचं गावतरी काय ते मग आम्ही सोडू ठेवणे ने मग होटल में पानी कुणागे पियों दे पानी पीने के लिए भी नहीं है। ये 14-15 घर ऐसे हैं कि इनको पानी की व्यवस्था भी नहीं है, पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, खाना तो दूर की बात है, लेकिन पानी भी नहीं मिल रहा है इनको। पानी ना आता खाना कसं करू बनवू बोतल पण एक कोठून नाही आता पाणी कथळी दाखवू शकतो। संजय जी आपकी तरफ से मैं चाहूंगा कि ये जो यहाँ के कुछ हैं मैं प्रशासन तक इस बातों को यहाँ की जो सिचुएशन है उसे पहुँचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए कुछ पानी वगैरह की व्यवस्था या खाने की जो भी व्यवस्था है वो आप यहाँ से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। संजय भाई इन लोगों से पूछिए कि बच्चे लोग अभी कुछ खाना वगैरह खाए हैं? ये बारीक खाना खाना कच्चे खाए आज पण हा पेट येतो इनसे पूछिए आप। खाना खा लो। जैसे तमाम जो लोग हैं इन सभी को देखने के बाद संजय भाई अपने भाषा में यहाँ के गांव की जो स्थानिक भाषा है उसका इस्तेमाल करके इन लोगों से बात कर रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी भी बच्चे झूठ नहीं कहते और इन बच्चों का है ऑन कैमरा, उन्हें पता नहीं कि कैमरा है क्या, किसे कहते हैं। इस तरह से पहली बार यहाँ पर मीडिया पहुंची होगी मेरे ख्याल से। संजय भाई तो यहाँ पर अभी तक कोई मीडिया कभी पहुंची नहीं है और ये गांव का एक अलग विस्तार है जो हमारे दादरा नगर हवेली की कड़ी सच्चाई कह सकते हैं, आप कड़वी सच्चाई कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह से गाँव के बीच में मैं खुद देख सकते हैं आप पूरा हम लोग इस तरह से पार हुए, कितने दूर करीबन 2 से 3 किलोमीटर हम लोग वॉक करते हुए यहाँ पहुंचे हैं
और यहाँ पर इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद इस चीज का अंदाजा हमें लग रहा है कि वाकई जो कल की भीषण बारिश हुई थी उसमें यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और तमाम जो संजय जी आपको मैं आपके लिए चैनल की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार कि आपने हमें इन जगहों पर लाकर दादरा नगर हवेली की तमाम जो जनता आपको इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है उन तमाम लोगों को ये सच्चाई पता चली कि वाकई इस गांव की जो सच्चाई है वो कैसी है। अब बरसात जब होती है मैं तमाम लोगों को हमेशा कहता हूं कि जब बरसात हो रही होगी तो कृपया करके आप सभी लोग सतर्क रहें। और हमारी शहर से जब उठकर हम दादरा नगर हवेली के गांव में पहुंचते हैं तो गांव की हालत इस तरह से हो चुकी है। हम सबको बढ़ चढ़कर इनके मदद के लिए आना चाहिए। प्रशासन से इन सभी तमाम लोगों का बार बार यही आह्वान है कि प्लीज इन सभी लोगों का रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन लोगों का मदद किया जाए। तमाम चीजों को देखने के बाद भी यही कहूंगा कि दादरा नगर हवेली बड़ा ही खूबसूरत जगह है, लेकिन वाकई जब कल रात की बारिश जब बरसात हुई तो तमाम जो लोग हैं बहुत प्रभावित हो गए। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन, सुरंगी।